बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट शिज़ा और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट रेसिपी, स्वीट डिज़र्ट। आज हम बनाने वाले हैं कस्टर्ड, बहुत ही मज़ेदार सा इंडियन स्टाइल में। कुछ भी कह सकते हैं, इंडिया के फूड्स मुझे बहुत पसंद है, पाकिस्तानी भी लाजवाब होते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो हमने यहाँ पर ले लेने हैं 3 अंडे। इनकी सफ़ेदी को हमने बिल्कुल साइड पे कर देना है और उसके बाद इनकी जर्दी निकाल कर हमने एक पैन में डाल लेना, जिसमें कि आपने अपने कस्टर्ड को बनाना है। पैन में 3 अंडे की सर्दी निकालने के बाद अब इसमें अपनी मर्ज़ी से 4 से 5, 6 से 7 जितना आपको मीठा पसंद है यहाँ पर आप चीनी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अब इसमें शामिल कर लें 3 खाने के चम्मच मिल्क पाउडर, यानी कि ड्राई मिल्क, कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। इससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। पैन को कर दीजिए साइड पर और इसके बाद आपने कप ले लेना है। कप के अंदर आपने शामिल कर लेने हैं 2 कॉर्नफ्लोर के बड़े बड़े भर के चम्मच, खाने के चम्मच 2 कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। यहाँ पे आप कस्टर्ड पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर इस्तेमाल नहीं किया, कॉर्नफ्लोर इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। इसके बाद आपने अपना मनपसंद कलर लेना है, फूड कलर, पिंक, येलो, जो भी आपको पसंद है फ्लेवर है वही आपने फूड कलर इसमें ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पे कलर लिया है पिंक, मुझे पिंक कलर यहाँ पे बहुत अच्छा लगने वाला है, तो इसको आपने इसमें शामिल कर देना है। मैंने थोड़ा सा डार्क पिंक किया था बिकॉज मुझे डार्क पिंक बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये आपकी चॉइस है, आप कोई भी कलर इसमें शामिल कर सकते हैं। आपने ये तमाम उठा के जो आपने पाउडर बनाया था इसमें शामिल कर देना है पैन में और चम्मच की मदद से इसको हल्का हल्का सा मिक्स कर लें। और साथ में आपने इसमें शामिल करते रहना है 4 कप दूध, यानी कि 1 से 1.5 लीटर यहाँ पे आपको दूध चाहिए होगा। तो 4 कप दूध आप हल्का हल्के हाथों से आराम आराम से आप इसमें डालते रहें और साथ में चम्मच को चलाते जाइए, कोई भी ताकि लम्स इसमें ना रहे, क्योंकि अक्सर ऐसी चीज़ों में थोड़ी थोड़ी सी गंठें सी बन जाती हैं गुठलियाँ आई थिंक वो बन जाती हैं। तो आपने इसको चम्मच की मदद से पहले अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो हमने यहाँ पर 3 अंडों की जर्दी ऐड की थी, तो जर्दी की थोड़ी सी स्मेल होती है, इसलिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा इस्तेमाल किया है वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप्स के। आप वनीला पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास घर में चीज़ होती है उसको आसानी इस्तेमाल कर लिया करें, कोई सख्ती कोई पाबंदी नहीं होती है, कुछ कुछ चीज़ों का नेमुल बदल भी होता है। तो यहाँ पे आपने इसको चूल्हे पे रख देना है। पहले 1 से 1.5 मिनट तक आपने आंच को तेज़ करके इसको गर्म कर लेना है अच्छे से। जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर आपने इसकी आंच को मीडियम कर देना है और मुसलसल आपने यहाँ पे चम्मच को चलाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। हमारा कस्टर्ड हल्का हल्का सा गाढ़ा होने लग गया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक कर दीजिए, बिकॉज़ इसके पैसे नहीं लगते, ये मुफ्ती में हो जाता है। आप मुझे सब्सक्राइब कर दें और साथ में औरों के साथ शेयर भी कर दें। हमारा कस्टर्ड माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है और कितना मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, गाढ़ा गाढ़ा हो चुका है जैसे कि कस्टर्ड होता है। ये देखें जी, हमें इसको ऐसी फॉर्म में हमें इसको लेकर आना था और ये 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर बहुत जल्दी, बहुत कम टाइम में हमारा कस्टर्ड बनकर रेडी हो गया। तो हमने इसको निकाल लेना है एक खूबसूरत से बाउल में और इसके बाद आपने इसमें कुछ फ्रूट्स ऐड कर देने हैं, जैसे कि एप्पल्स हो गया, बनाना हो गया, जो भी आपके पास घर में है और आसानी से है वो आप इसमें फ्रूट्स ऐड कर दें। और इसके बाद आपने कुछ ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर देने हैं, बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है पिसा हुआ खोपरा और साथ में मेरे पास थे एक बिस्किट, सुपर डुपर बिस्किट, बहुत लाजवाब जायका होता है इसका। वो आपने थोड़ा सा तोड़ के बिस्किट इस पर ऐड कर देना है, साथ में पिसे हुए खोपरा, पिसा हुआ खोपरा और बादाम, कटा हुआ खोपरा, ये तमाम चीज़ें आपने इसमें स्प्रिंकल कर देनी है। इससे इसके टेस्ट में गज़ब का टेस्ट हो जाएगा इससे आपका। तो आपने थोड़ी सी गार्निशिंग के लिए बनाना, कोई भी फ्रूट आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं जो कि आपको अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो जहाँ रहें खुश रहें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे मिलोगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।